श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 30वें श्लोक का विचार संपन्न हुआ। कल 31वें श्लोक का विचार होना है। आज 18वें श्लोक से इस अध्याय के कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप निर्विकार आत्मबोधात्मक सम्यक ज्ञान बताया गया। उसमें 24वें श्लोक द्वारा यज्ञत्व का संपादन हुआ सम्यक ज्ञान में, और यज्ञ रूप से संपादित सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए दैव यज्ञादि कुछ साधनों की चर्चा भगवान ने 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक की, और सब साधनों को यज्ञ के तरह यज्ञ के रूप में बताया, और इन साधनों में से अपने अपने योग्यता के अनुसार जो भी साधन में प्रवृत्त साधक हैं, उन सब साधकों को भगवान ने कहा कि ये ते सर्वेपि यज्ञविदः, ये सब के सब यज्ञविद हैं, यानी पुरुषार्थ के साधन तथा पुरुषार्थ के ज्ञाता है। साध्य साधन भाव का वेद द्वारा प्रतिपादित जो साध्य साधन भाव, उस साध्य साधन भाव का इन्हें सम्यक ज्ञान है। यज्ञ है साधन, तो यज्ञविद है, यानी पुरुषार्थ तथा पुरुषार्थ के साधन को ठीक ठीक जानने वाले हैं। हाँ, विदज्ञाने। तो यज्ञविद है, तो कहा इससे होता क्या है? इनके द्वारा ज्ञायमान यज्ञों से और यज्ञ के अनुष्ठान से क्या होता है? तो कहा यज्ञ क्षपित कल्मषा। तो वेदों ने बताए हुए पुरुषार्थ के साधन को जान करके उनको अपने जीवन में अपनाने वाले ये सब उन अपने द्वारा अनुष्ठीयमान साधनों से पुरुषार्थ प्राप्ति का मुख्य साधन जो सम्यक बोध है, उसकी उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो कल्मष है, उनको समाप्त कर देते हैं। और जिनके इन यज्ञादि साधनों से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष समाप्त हो गए हैं, उन्हें कहा जाता है यज्ञ क्षपित कल्मष। यज्ञों से क्षपित हो गया है, यानी समाप्त हो गए हैं किल्बिष शब्दित ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जिनके, वे हैं यज्ञ क्षपित कल्मषा। साधक की साधना से निवर्त्य जो चित्त में दोष होते हैं, वो सब निवृत्त हो गए हैं। साधकों के प्रयत्न साध्य साधन साध्य दोषों की निवृत्ति रूप प्रयोजन जिनके जीवन में संपन्न हो गया है। मात्र ज्ञान निवर्त्य दोष वो तो निवृत्त होगा ज्ञान से, और उन्हें फिर ज्ञान हो ही जाता है। उनके चित्त में मात्र तीव्र मुमुक्षा ही रहती है, तो उनकी वो जो तीव्र मुमुक्षा है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैषात्मा भी वृणुते तनुसाम के अनुसार परमात्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को उनकी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त कर ही देता है। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता के अनुसार भगवान
जो यज्ञ क्षपित कल्मष साधक हैं उन पर अनुग्रह करके, तेषाम यानी यज्ञ क्षपित कल्मषाणाम साधकानाम अनुकंपार्थम यानी अनुग्रहार्थम, उन पर अनुग्रह यही है कि वे मुमुक्षु हैं तो उनके अभीष्ट मोक्ष को प्रदान करना, मुमुक्षा की पूर्ति करना, किसी भी के आकांक्षा की पूर्ति करने का नाम होता है उस पर अनुग्रह करना। तो ये मुमुक्षु है, मुमुक्षुओं की आकांक्षा है मोक्ष की, तो उस आकांक्षा की पूर्ति होगी, उनको मुक्त कराएंगे तब। और मुक्ति में प्रतिबंधक मात्र आवरण बचा है, वो ज्ञान से निवृत्त होता है। जो मल और विक्षेप है वह साधकों ने अपने द्वारा अनुष्ठित यज्ञों से निवृत्त कर दिया है, वहीं तक साधकों का प्रयत्न होता है। आवरण निवृत्ति तो प्रयत्न साध्य नहीं है, वो ज्ञान साध्य है, और ज्ञान वस्तु साध्य है, वस्तु तंत्र है, प्रमाण तंत्र है। इसलिए और यहां पर वस्तु यानी ज्ञान का विषय वो है परमात्मा स्वयं, और उनके अधीन ज्ञान है। ईशानुग्रहाद एवं पुंसाम अद्वैत वासना के अनुसार तो परमात्मा अनुग्रह करके जो यज्ञ क्षपित कल्मष है अपने साधनों से चित्त को पूर्ण रूप से मल एवं विक्षेप से रहित कर चुके हैं, ऐसे साधकों पर अनुग्रह करके भगवान क्या करते हैं कि उनकी अहम वृत्ति में अपने पारमार्थिक स्वरूप को अभिव्यक्त कर देते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि। अज्ञान तथा अज्ञानज तम शब्दित जो अध्यास है दुखों का कारण, उसे भगवान कहते हैं नष्ट कर देता हूं। वो तो अध्यास तो विपरीत ज्ञान है, वो तो सम्यक ज्ञान से निवृत्त होगा, इसलिए उसका निवर्तक जो सम्यक ज्ञान रूपी दीप है वो दीप उनके चित्त में जला देता हूं। तो सम्यक ज्ञान आत्मा का होने का अर्थ है उनकी अहम वृत्ति में भगवान का सम्यक स्वरूप का अभिव्यक्त होना। इसलिए मैं ही अपने आप को उनकी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त करता हूं। इसलिए कहा आत्मभावस्थ हो जाता हूं। आत्मभावस्थ होना अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होना है। ज्ञान दीपेन भास्वता, तो ही प्रकाशमान भासमान ज्ञान दीप है कि उन साधकों को ये बोध हो जाए कि हम मनुष्य नहीं हैं, अपितु निर्विकार चेतन आनंद स्वरूप ब्रह्म हम हैं, मैं हूं। ये बोध उनको करा देते हैं भगवान, उससे जो है वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन साधकों का अपना प्रयत्न है यज्ञ क्षपित कल्मष होने तक का। वो बता दिया कि सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। इसका भाष्य भी हो गया था। 31वां श्लोक है, इसके अवतरण भाष्य है एवं यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य। तो एवं यानी उक्त प्रकार से जो यथोक्त यज्ञ है यानी साधन है, दैव यज्ञ से लेकर के प्राणायाम पर्यंत बताए गए साधन, उन सब साधनों का अनुष्ठान कर लिया। अनुष्ठान कर लिया कब माना जाएगा? जब साधनों का फल जीवन में आ जाएगा। यदि साधनों का अनुष्ठान हुआ तो इन साधनों का फल यज्ञ क्षपित कल्मषत्व रहेगा। साधन साध्य जो दोषों की निवृत्ति है
वो हुई रहेगी, कोई भी दोष साधन निवर्ते चित्त में रहेगा नहीं। तो माना जाता है कि साधनों का अनुष्ठान हो गया। नहीं तो भोजन हो गया और भूख वैसी की वैसी है, तो भोजन थोड़ा ही हुआ माना जाएगा। भोजन का तो फल है, वो साधन है ना, क्षुधा की निवृत्ति। ऐसे इन यज्ञों का निर्वर्तन हो गया, ये कब माना जाएगा? जब यज्ञ क्षपित कल्मषत्व होगा, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों में से एक भी दोष चित्त में नहीं रहेगा, तो माना जाएगा यथोक्त यज्ञों का निर्वर्तन हो गया, सब साधन का अनुष्ठान हो गया, साधन संपन्न हो गया। वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है? यथोक्त साधनों से, इसको कहा जा रहा है 31वें श्लोक में। तो 31वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम। तो हे कुरु सत्तम, तो साधनों का प्रकरण है ना, इसलिए कर्तृत्व बोधक शब्द से संबोधन कर रहे हैं। तो कुरु कहते हैं, करोति थी कुरु, जो कार्य का निर्वर्तन करें उसे कुरु कहते हैं, कर्ता। करोति थी कुरु। और बहुवचन में कुर्वन्ति थी कुरवः। तो जो दैव यज्ञ से लेकर के यहां पर बताए गए जितने भी प्रयत्न साध्य साधन हैं, उन साधनों का अनुष्ठान जो करते हैं उन्हें कहा जाता है कुरु। कुर्वन्ति यज्ञान, यज्ञान कुर्वन्ति यानी यज्ञान निर्वर्तयन्ति इति कुरवः। तो जो इन साधनों का निर्वर्तन करते हैं वे हैं कुरु, करने वाले। और उन साधकों में जो सत्तम है, श्रेष्ठ है, उसे कहा जाता है कुरु सत्तम। ऐसा अर्जुन का संबोधन कर रहे हैं। तो हे कुरु सत्तम यानी साधक श्रेष्ठ। साधक श्रेष्ठ उसे कहा जाता है कि श्रेय के साधन को जान लिया तो फिर उसमें आलस्यादि छोड़ करके प्रवृत्त हो जाता है, तो माना जाता है सत्तम। तो कुरु सत्तम है यानी साधक श्रेष्ठ। हे साधक श्रेष्ठ अर्जुन, ऐसा अर्जुन का संबोधन है। और प्रसिद्ध जो है कुरुवंशी है ही है, इसलिए ही। तो यज्ञ शिष्टामृत भुज सनातनम ब्रह्म यान्ति, ऐसे लगाना। सनातन ब्रह्म ही मोक्ष है। सनातन ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म। सदा भव सनातन, सदा भवम सनातनम, ऐसी सनातन पद की उत्पत्ति है, जो हमेशा रहने वाला है। उपाधि की निवृत्ति होने के बाद सोपाधिक स्वरूप रहता नहीं है, लेकिन निर्विकार स्वरूप हमेशा रहता है। उपाधि काल में भी उपाधि के अधिष्ठान के रूप में
रहता ही है, सोपाधिक में वही अनुसूत है, और उपाधि के न रहने पर भी रहता है। इसलिए सनातन ब्रह्म का अर्थ है निरूपाधिक ब्रह्म, वही मोक्ष है, सो स्वरूप है ना, वो सनातन ब्रह्म ही सबका स्वरूप है, और स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का स्वरूप है स्वस्वरूपेन अवस्थानम, और स्वस्वरूप है सनातन ब्रह्म, और उस सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते का मतलब स्वरूप अवस्थित हो जाते हैं। सनातनम ब्रह्म यान्ति यानी स्वरूप अवस्थानम गच्छन्ति, और ये स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है, मुक्त हो जाते हैं। कौन? तो यान्ति का करता है, यान्ति यानी गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति, मोक्ष प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? तो यज्ञ शिष्टामृत भुजः, जो यज्ञ शिष्टामृत भुज हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, यानी स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुज, यज्ञ शिष्टामृत भुज का अर्थ है, यज्ञ शिष्ट का अर्थ है जो यज्ञों का शिष्ट है, का मतलब यज्ञ है साधन, और उन साधनों के लिए लगने वाला जो समय, जो दैव यज्ञ से लेकर के प्राणायाम पर्यंत बताए गए साधन हैं, इन साधनों के अनुष्ठान काल को यज्ञ शब्द से लीजिए। यज्ञ यानी साधन अनुष्ठान समय, लक्षणा से यज्ञ शब्द का यह अर्थ निकलेगा। और यज्ञ शिष्ट का अर्थ है उस समय से अतिरिक्त समय, वो है यज्ञ शिष्ट। जो निश्चित साधन है उस साधन का अनुष्ठान करने के लिए जो निर्धारित समय है, उस समय से अतिरिक्त समय, वो हुआ यज्ञ शिष्ट समय। और उस यज्ञ शिष्ट समय में एक तो ये भी है, और फिर उस समय में क्या करते हैं, तो अमृत शब्द से लेना है, अमृत का साधन भूत है जो शास्त्र ने बताया हुआ शुद्ध आहार, सात्विक आहार, वो अमृत के तरह अमृत है। परंपराया चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष का साधन होने से अमृत के तरह अमृत उसे कहा जाता है। और उस अमृत को यानी शास्त्र विहित विषय जो जीवन के लिए आवश्यक है, उन विषयों का सेवन वो करता है, वो है अमृत विषय। और उन अमृत रूप विषयों का जो भुंजते का मतलब सेवन करते हैं, सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, शास्त्र सम्मत, शास्त्र अनुमोदित आहार ग्रहण करते हैं, तो माना जाता है यज्ञ शिष्टामृत भुज है। और वो भी कब, तो साधन के लिए निर्धारित जो समय है उस समय से अतिरिक्त समय में जीवन निर्वाह अनुकूल शास्त्र अनुमोदित भोजनादि का जो ग्रहण करते हैं, वो हुए यज्ञ शिष्टामृत भुजः। उन्हें कहा जाता है, वे क्या करते हैं, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उनको सनातन यानी साधन को महत्व दे रहे हैं,
विषय सेवन को महत्व नहीं दे रहे हैं। यानी साधन अनुष्ठान से अतिरिक्त समय में शरीर को जीवित रखने के लिए शास्त्र अनुमोदित आहारादि ग्रहण कर रहे हैं का अर्थ है उनके जीवन में इंद्रियों की रुचि पूर्ति उद्देश्य नहीं है, विषय भोग परायण नहीं है, अपितु साधन परायण है। वही ऐसा करेंगे। तो जो साधन परायण साधक हैं वे हैं यज्ञ शिष्टामृत भूज साधक, और वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष रूपी जो चतुर्थ पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति इन साधनों में से किसी न किसी साधक में लगा हुआ जो साधन में लगा हुआ जो साधक है और उस साधन को महत्व दे रहा है। जैसे योग शास्त्र में कहा गया दीर्घ काल तक आदर पूर्वक और निरंतर साधन का सेवन करते हैं, अभ्यास करते हैं। उसके लिए शरीर का जीवित रहना जरूरी है, तो शरीर जीवित रहे, उसके लिए शरीर के स्थिति अनुकूल भोजन आदि शास्त्र सम्मत ग्रहण करते, लेकिन वो साधन बीच में ही छोड़ करके भूख लग गई तो बना करके खा लिया, जैसा रुचि करा ऐसा नहीं। समय से अतिरिक्त काल में, साधन के समय से अतिरिक्त काल में ऐसा करते हैं जो साधक, यानी जिनके जीवन में साधन का महत्व ज्यादा है, खाने पीने का महत्व कम है बुद्धि में जिनके, वे साधक अपना जो उद्देश्य है, अपना जो प्रयोजन है मोक्ष, उसे प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातनम, वे पुरुषार्थ को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक तो भोग परायण, दूसरे साधन परायण। साधन परायण साधक है वो साध्य को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और जो असाधक है वो भोग परायण रहेंगे, इसलिए उनके जीवन में महत्व भोग का रहेगा। इन दैव यज्ञ से लेकर के प्राणायाम पर्यंत बताए गए जो साधन है, इनमें से कोई साधन नहीं अपनाते हैं, तो ऐसे साधकों को कहा जाता है अयज्ञ साधक, यानी साधन रहित अयज्ञ मनुष्य। अयज्ञ है का मतलब साधन रहित है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन ही नहीं कर रहा है वो मोक्ष को तो प्राप्त होगा ही नहीं, उसे तो यहां वाला जो लोक है वह भी ठीक ठीक प्राप्त नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है, कैमुतिक न्याय से ये कहा जा रहा है उसे किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, इसे दिखाया जा रहा है कैमुतिक न्याय से उत्तरार्ध में। जो यहां बताए गए साधनों में से किसी न किसी साधन को प्राप्त करते हैं वो मोक्ष तक के पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं, और जो साधक, जो मनुष्य इन साधनों से रहित है उनकी स्थिति बता रहे हैं कि नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तम। तो अयज्ञस्य यानी यज्ञ रहितस्य, यज्ञ है साधन, तो जो साधन रहित है वेदों ने बताए हुए पुरुषार्थ प्राप्ति के साधनों में से एक भी साधन अपने जीवन में नहीं अपनाता, ऐसा नास्तिक जो है उसे अयम लोकः नास्ति। तो लोकः शब्द का अर्थ लोक्यते अनुभूयते इति लोकः, मतलब, और अयम लोकः यानी यहां पर सर्व प्राणियों को साधारण रूप से अनुभव में आने वाला जो फल है, सर्वसाधारण फल, एक मानव को प्राप्त होने वाला जो सुख होता है मानुषानंद, वो भी नहीं है।
सर्व प्राणी साधारण सुख भी नहीं है, तो मोक्ष रूपी जो सुख है वो कहाँ मिलेगा? सर्व प्राणियों को साधारण रूप से प्राप्त होने वाला सुख है वो भी जिसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो अवैषयिक जो सुख है, अलौकिक जो सुख है और ब्रह्मलोक का या स्वर्गीय जो सुख है, उस सुख से तो वह सर्वथा वंचित रहता है। इसके विषय में क्या कहना है? इसलिए कहा कुतः अन्य, यानी अन्य लोकः कुतः, तो अन्य जो प्रयोजन है ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि रूप, वह अयज्ञ को साधन रहित व्यक्ति को कहाँ प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त हो सकता। तो यज्ञ शिष्टामृत भुज, इस पद की व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान कि यज्ञ शिष्टामृत भुज ये प्रतीक है, और पहले यज्ञ शिष्ट पद की व्युत्पत्ति है यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम, और यज्ञ शिष्टन च तद अमृतं च इति यज्ञ शिष्टामृतम, और तद भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजः। ये तो व्युत्पत्ति हुई व्याकरण शास्त्र के अनुसार यज्ञ शिष्टामृत भुज पद की। इसमें कई एक समास है, वृत्तियां हैं, और तात्पर्यार्थ बताते हैं कि यथोक्तान यज्ञान कृत्वा तत्शिष्टेन कालेन यथाविधि चोदितम अन्नम अमृताख्यम भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजो। यज्ञ शिष्टामृत भुज शब्द का ये अर्थ है कि यथोक्तान यज्ञान कृत्वा, जो यहां बताए गए यज्ञ हैं, दैव यज्ञ से लेकर के अभी तक बताए गए सब साधन, उन साधनों का अपने अपने योग्यता के अनुसार अनुष्ठान करके फिर तत्शिष्टेन कालेन, मतलब साधन के अनुष्ठान के लिए अपेक्षित जो काल है उस काल से अतिरिक्त काल वो है वो तत्शिष्ट काल, यज्ञ के निर्वर्तन काल से अतिरिक्त काल। और उस समय में क्या करते हैं? यथाविधि चोदितम अन्नम अमृताख्यम, तो शास्त्र ने साधक को जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करने के लिए कहा है, वो शास्त्र विहित सात्विक आहार अमृत के तरह अमृत है। अमृत प्राप्ति का साधन होने से आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। तो यथाविधि चोदितम अन्नम अमृताख्यम, वो अमृत है, और उस अमृत को भुंजते यानी ग्रहण करते हैं, खाते हैं साधन अनुष्ठान काल से अतिरिक्त समय में। इति यज्ञ शिष्टामृत भुज, उन्हें कहा जाता है यज्ञ शिष्टामृत भुज, और वे यान्ति यानी गच्छन्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति। क्या प्राप्त करते हैं? तो ब्रह्म सनातनम यानी चिरंतनम, चिरंतन ब्रह्म की उन्हें प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सबको मोक्ष ही प्राप्त होता है दैव यज्ञ आदि करने वालों को? और वो मोक्ष भी क्या सद्यो मुक्ति प्राप्त होती है या क्रम मुक्ति? तो ये जो दैव यज्ञादि हैं ये तो इष्टादि कर्म है, और कुछ उपासनाएं भी साधन के रूप में बताई हैं। सद्यो मुक्ति तो प्राप्त होती है जिन्हें निर्विशेष ब्रह्मबोध होता है उनको। तो इनमें से जिनको निर्विशेष ब्रह्मबोध होगा वे तो सद्यो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और जिनको निर्विशेष ब्रह्म का शरीर के रहते रहते
साक्षात्कार नहीं हुआ। तो विवेक चूड़ामणि में भाष्कर भगवान कहते हैं कि जीवतो यस्य कैवल्यम विधेय सच केवलम, जीवित अवस्था में जिनको निर्विशेष ब्रह्म का करामलकवत साक्षात्कार हुआ है उन्हीं को सद्यो मुक्ति प्राप्त होती है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। ब्राह्मी ये क्या है, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाशाम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। वो निर्वाण ब्रह्म यानी निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करेंगे, सीधे सद्य मुक्ति होगी। और यदि मुमुक्षु तो है लेकिन निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उन्हें भी उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक चले जाएंगे और ब्रह्मलोक में फिर ब्रह्मा जी से निर्विशेष ब्रह्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे, क्रम मुक्ति उनकी होगी यदि मुमुक्षु है तो। और मुमुक्षु नहीं है तो लोकांतःपाती मुक्ति प्राप्त करेंगे, फिर वो साधक अवस्था में ही रहेंगे, दूसरा जन्म होगा। क्योंकि कई साधन है ना, शुरू से लेकर के अंतिम तक, तो किसका कौन सा कितना साधन पूरा हुआ उस तारतम्य को देख करके उनका साधन एक जन्म में नहीं तो कई जन्मों तक मोक्ष दिला करके ही पूरा होगा। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और बीच में उसका क्षय नहीं होगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात के अनुसार। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि मुमुक्षवश्चेत कालातिक्रमापेक्षया इति सामर्थ्यात् गम्यते। यदि मुमुक्षु है तो और ब्रह्मबोध निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है तो मोक्ष की इच्छा यहीं पर जीवित काल में उनकी पूरी हो जाएगी, सद्यो मुक्ति प्राप्त करेंगे। जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति, और जब शरीर छूटेगा तो विधेय मुक्ति। और मुमुक्षु है लेकिन शरीर छूटने तक अंतिम समय तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं हुआ निर्विशेष ब्रह्म भाव का, तो उनके लिए कहा गया कि सामर्थ्यात यानी गति सामर्थ्यात, उनके तो प्राणों का उत्क्रमण होगा और उनको श्रुति उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक बता रही है। तो सामर्थ्यात का अर्थ है गति श्रुति सामर्थ्यात, उनको उत्तरायण मार्ग बताने वाली जो श्रुति है उसके सामर्थ्य से क्या होगा, तो कालातिक्रमापेक्षया ओ सनातनम ब्रह्म गच्छन्ति, ऐसा अन्वय करना। तो कालातिक्रम होगा, ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास निर्विशेष ब्रह्मबोध करने के बाद ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब तक वो रहेंगे ब्रह्मलोक में। विधेय कैवल्य के लिए उनको प्रतीक्षा है इस कल्प के समाप्ति की। वो जब पूरा होगा तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएंगे। तो कालातिक्रमापेक्षया का अर्थ है क्रम मुक्ति वो प्राप्त करेंगे। इति सामर्थ्यात् गम्यते, ये गति श्रुति के सामर्थ्य से ऐसा अवगत होता है। आगे हैं इस प्रकार ये पूर्वार्ध का अर्थ सामर्थ्यात् गम्यते यहां तक पूरा किया, और उत्तरार्ध का अर्थ कर रहे हैं न अयम लोकः, यानी सर्व प्राणी साधारण अपि अस्ति यानी नास्ति, न कान्वय अस्ति के साथ है। तो सर्व प्राणियों को अनुभव में आने वाला जो सुख है, लोक शब्द का अर्थ यहां पर फल है, और फल है सुखात्मक फल, वह भी
ठीक ठीक इन यज्ञों से रहित मनुष्यों को उपलब्ध नहीं होता। तो किनको ये प्राप्त नहीं होता? तो कहते हैं अयज्ञ को। अयज्ञ शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि यथोक्तानाम यज्ञानाम एकः अपि यज्ञो यस्य न अस्ति स अयज्ञ। तो यहां बताए गए जो दैव यज्ञ से लेकर के प्राणायाम पर्यंत के कई एक साधन, उन साधनों में से एक भी साधन को जिसने नहीं अपनाया है उस असाधक मनुष्य को अयज्ञ शब्द से लेना है। और तस्य यानी उसे सर्व प्राणी साधारण जो लोक है, सुख है, वह भी प्राप्त नहीं होता। तो क्या कहना है कि उसे सनातन ब्रह्म रूप निरतिशय आनंद रूप जो सुख है यो है भूमा तत्सुखम करके कहा गया अपरिचिन्न सुख, वह उपलब्ध होगा ही नहीं। इसके विषय में क्या कहना है? तो इसलिए कहते हैं तो अयज्ञस्य अयम लोकः नास्ति कुतः अन्य, यानी विशिष्ट साधन साध्य जो फल है ब्रह्मलोकादि और क्रम मुक्ति, वो कहां प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। यहां पर जो साधन बताए हैं ये कोई भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि की कल्पना मात्र नहीं है। यदि कोई मनुष्य रूपधारी भगवान भी अपने बुद्धि से कल्पना करके बताता है कुछ, तो वैदिकों के लिए उपादेय नहीं होता साधन। तो वैदिकों के लिए उपादेय ये दैव यज्ञादि साधनों को बताने के लिए आवश्यकता होगी कि वेद की सम्मति दिखाने की। जो वेद प्रतिपादित हैं, वेद अनुमोदित हैं, वही वैदिकों के लिए उपादेय होता है। तो ये यहां गीता में बताए गए जो साधन हैं चौथे अध्याय में यज्ञ के रूप से, वे सब के सब वेद अनुमोदित हैं। इसे बताने के लिए 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये सब वेद प्रतिपादित है साधन। तो 32वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो हे कुरुसत्तम पूर्व श्लोक का जो संबोधन है यहां पर भी आएगा। तो एवं यानी पूर्वोक्त तो जो यज्ञ है दैव यज्ञ से लेकर के प्राणायाम पर्यंत के साधन, ये बहुविधा यानी अनेक विधा, अनेक प्रकार के साधन यज्ञ यानी यज्ञ रूप जो साधन है, साधन रूप जो यज्ञ हैं वे ब्रह्मणो मुखे वितता। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। ब्रह्मणो मुखे यानी वेदस्य मुखे वितता। तो वेद के मुख में वितत है का मतलब वेद प्रतिपादित है। वेद प्रतिपादित अर्थ को कहा जाता है वेद के मुख में वितत। इसलिए ब्रह्मणो मुखे वितता का अर्थ निकलेगा वेद प्रतिपादिता संति। ये सब साधन वेद प्रतिपादित हैं। तो एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मणो मुखे वितता यानी वेद प्रतिपादिता संति, वेद प्रतिपादित ये सब साधन है। इसलिए केवल कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने भगवान के
बुद्धि की कल्पना मात्र नहीं है, बुद्धि कल्पित नहीं है, वेद सम्मत है। इसलिए वैदिकों के लिए उपादेय है, ग्राह्य है। आत्मोद्धार जो चाहते हैं और वेद को प्रमाण मानते हैं, उन्हें इन साधनों का अपने जीवन में उपादान करना जरूरी है, ये बताया गया। और ये सब के सब वेद प्रतिपादित जो साधन है, ये कैसे हैं? तो प्रयत्न साध्य हैं, साधक के साधन से निर्वर्त्य हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि कर्मजान तान सर्वान कर्मजान विद्धि। तो वेद ने बताए हुए ये जो दैव यज्ञ से लेकर के प्राणायाम तक यानी निधि ध्यासन तक के सब साधन, ये सब के सब कर्मज है। कर्म कहते हैं कार्यक्रम संघात के व्यापार को। कार्य है स्थूल शरीर, करण है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अंतःपाती इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये करण कहलाते हैं। और कार्य कहलाता है स्थूल शरीर। तो कार्यकरण संघात का अर्थ हुआ स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण का संघात समूह। और इनका जो व्यापार है वो है कर्म शब्द का अर्थ, जिसे प्रयत्न कहा जाता है। और उससे निष्पन्न होते हैं कौन? ये सब यज्ञ। यहां पर बताए गए जो साधन हैं वे साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होते हैं। वस्तु तंत्र नहीं है, प्रयत्न पुरुषार्थ है, पुरुष के अधीन है, कारक अधीन है। ये दिखाने के लिए कहा कि तान सर्वान कर्मजान विद्धि। इसमें कर्मभ्यो जाता कर्मजा, ऐसा ये कर देते। कर्मभ्यो जायन्तेति कर्मजा। तो कर्म से यानी शरीर, इंद्रिय, मन के व्यापार से जो निष्पन्न होता है उसे कर्मज कहा जाता है। और ये सब के सब साधन शरीर के व्यापार से, इंद्रियों के व्यापार से और मन के व्यापार से निष्पन्न होता है। निधिध्यासन के लिए भी मानस प्रयत्न की आवश्यकता होती है, ऐसा समझ लो। और ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का व्यापार रूप जो कर्म है वह अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही धर्म है। और आत्मा तो इन साधनों का हेतुभूत जो कर्म है उससे रहित है। वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है वो तो निर्विकार है ना। ये तो कर्मणि अकर्म या पश्चात से बताया गया जो सम्यक बोध है, निर्विकार आत्मबोध, वो साक्षात मोक्ष का साधन है। और यही दिखाने के लिए कहा कि तान सर्वान कर्मजान विद्धि। ये सब के सब जो साधन बताए गए हैं, ये सब साधन शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि रूप जो कार्यक्रम संघात हैं, इनका विकार जो कर्म है, व्यापार, उनसे निर्वर्त्य है। और आत्मा तो इनका निर्वर्तक नहीं है, इसलिए आत्मा तो निर्विकार है। ये सब के सब अनात्मा से निर्वर्त्य हैं। अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से निर्वर्त्य हुए और आत्मा निर्विकार है, ऐसा जो जानता है। कहते हैं एवं ज्ञात्वा। एवं का अर्थ है इस प्रकार से जान करके। इस प्रकार से जानने का अर्थ है कि ये सब के सब यज्ञ जो हैं
शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप उपाधि के क्षर पुरुष रूप जो उपाधि है उसी के व्यापार से निर्वर्त्य है, अनात्म व्यापार से निर्वर्त्य है। आत्मा तो निर्व्यापार है, निर्विकार है। ऐसा जो ज्ञान, आत्मा के निर्विकारता का ज्ञान, और उस ज्ञान उस ऐसा जान करके एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से यानी अशुभात विमुक्ष से, ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, ये शुरू में कहा था ना। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, वो अशुभ यहां पर ले आइए। तो अशुभ से तुम्हें मोक्ष होगा, मुक्ति मिलेगी। अशुभ है संसार जन्म मृत्यु, और उससे मुक्ति मिलेगी कब? तो ये जितना भी शास्त्र प्रतिपादित और शास्त्र निषिद्ध साधन है वह अनात्मा कार्यक्रम संघात के ही व्यापार से निर्वर्त्य है, और आत्मा तो निर्विकार है दोनों अवस्था में। कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति काल में भी वो प्रवृत्ति रूप कर्म दो प्रकार का, कर्म और विकर्म। कर्म है शास्त्र अनुमोदित प्रवृत्ति और विकर्म है शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति, और अकर्म है कार्यक्रम संघात की तूष्णिम अवस्था। और ये दोनों अवस्थाओं में कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति काल में भी उभय प्रकार के, और कार्यक्रम संघात की तूष्णिम भाव काल में भी आत्मा निर्विकार है। और इस प्रकार के ज्ञान से पहले कहा कि यस ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, वही यहां पर भी बताया जा रहा है, उपसंहार है ना एक प्रकार से। तो एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, तो संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे ऐसा जान करके। थोड़ा भाष्य है। एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणो यानी वेदस्य मुखे यानी द्वारे, तो वेद के द्वार में ये बहुत प्रकार के साधन विस्तीर्ण है। वितता का अर्थ कर दिया विस्तीर्णा, विस्तीर्ण का अर्थ है, ये तो शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ बताते हैं। वेद द्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते। वेद से जिन साधनों का ज्ञान होता है उन साधनों को गीता में कहा जा रहा है ब्रह्मणो मुखे वितता का अर्थ निकलेगा वेदेन अवगम्यमाना, वेद से जिनको जाना जा रहा है, वैदिक साधन, वेद प्रतिपादित साधन। और तद यथा उदाहरण के लिए बताते हैं कि वाची ही प्राणम जुहुम इत्यादय, वाक में प्राण का हवन इत्यादि शब्दों से वेद में इन साधनों का यज्ञ के रूप में प्रतिपादन है। तो आगे है कर्मजान विद्धितान सर्वान, इस तृतीय पाद का अर्थ करते हैं। कर्मजान में कर्म शब्द का अर्थ कर रहे हैं कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान। ये कायिक वाचिक मानस कर्म, ये तो कर्म शब्द का अर्थ है। कायिक कर्म शरीर निर्वर्त्य कर्म, शरीर का व्यापार, वाचिक कर्म इंद्रियों का व्यापार, और मानस कर्म है मन का व्यापार। और इनसे निर्वर्त्य जो यज्ञ हैं उन्हें कहा गया कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भव कर्मज। विद्धितान सर्वान अनात्मजान, ये सब के सब अनात्मज हैं। का मतलब शरीर इंद्रिय मन ये अनात्मा है,
और इन्हीं के व्यापार से निष्पन्न होते हैं, तो ये शरीर आदि से ही निष्पन्न माने जाएंगे। इनके प्रयत्न व्यापार से निष्पन्न हो रहे इसलिए। और शरीर आदि है अनात्मा, आत्मा की उपाधि क्षर पुरुष, तो ये अनात्मज है, आत्मज नहीं है, आत्मा से उत्पन्न नहीं है। तो आत्मा तो कैसा है, तो कहते निर्व्यापारो ही आत्मा, आत्मा तो निष्क्रिय है, निर्व्यापार है। इसीलिए कहते हैं अतः एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से अशुभात, यानी जन्म मृत्यु रूपी जो अशुभ संसार है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। न मद व्यापारा इमे निर्व्यापार अहम उदासीन इत्येवं ज्ञात्वा। तो एवं ज्ञात्वा का अर्थ करते हैं कि न मद व्यापारा इमे, ये सब दैव यज्ञ से लेकर के प्राणायाम पर्यंत के जो साधन बताए हैं, ये सब साधन मेरे व्यापार नहीं है। ये अनात्मा उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के व्यापार है, व्यापार से निष्पन्न होते हैं। अहम उदासीन, मैं तो उदासीन हूं, ऐसा जान करके अस्मात् सम्यक दर्शनात् मोक्ष से, तो ये जो सम्यक दर्शन रूप साधन है, इस साधन रूपी निमित्त से तुम क्या करोगे, मोक्ष से संसार बंधनात्, संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे इत्यर्थ। ये तात्पर्य अर्थ है। ओम पूर्णमदः